Good morning, students. As we have started the chapter of a scientist, his name is Albert Einstein, and the chapter is fourth chapter, that is a truly beautiful mind. We are going to study about the biography of Einstein. Early, till now, we have understood about the birth and how he was during the childhood. After the point number 3, we will start now. Okay, but Albert Einstein was not a bad pupil. What do you mean by pupil? Student. He was not bad, so he went to high school in Munich. Munich is a name of place where Einstein's family had moved when he was 15 months old. जब वो 15 महीने के थे तभी ही इनकी फैमिली वहाँ पे सेटल हो गई थी, मूव हो गई थी मुनिच में. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और वो हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किया उन्होंने. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन होता है डिसिप्लिन, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो थोड़ा सा टफ था, इसलिए आइंस्टीन को वो अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस. एंड ऑफन क्लैस्ड विथ हिज टीचर्स. और कभी कभी तो टीचर के साथ भी क्लास हो जाता था उनका. क्लास हो जाना मतलब मुंह लगा लेना, डिस्कशन कर लेना, आर्गूमेंट हो जाना दोनों में, तो ये हो जाता था उनको. At the age of 15, Einstein felt so stiffed. Stiffed होता है कि घुटन महसूस करते हैं, suffocated, unable to breathe, stiffed, that there he left the school for good. मतलब वो उन्होंने चाहा कि 15 साल जब हुए वो, तो उनको स्कूल ही छोड़ देना पड़ा. उनको ऐसा लग रहा था कि घुटन हो रहा था स्कूल में. द नेक्स्ट पॉइंट, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान. और प्रीवियस ईयर ही मतलब जब वो 14 ईयर्स के थे तो इसके पेरेंट्स जो हैं मिलान में मूव हो गए थे. एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स. और अपने बेटे को उन्होंने रिलेटिव के पास छोड़ा था. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. लिबरल होता है यहाँ पे मीनिंग हम लोग निकालेंगे, जैसे वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस था, तो उस व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा लिबरल था, फ्रीडम था. तो इनका भी विश था पहले से कि हम वहाँ पढ़े. दैट्स वाई ही गॉट एडमिशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड in the city of Milan. After that, Einstein was highly gifted in mathematics. आइंस्टीन जो है मैथमेटिक्स में कहा जाता था उनको कि गॉड गिफ्टेड है. वो मीन्स वो कोई भी प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर लेते थे. एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. और फिज़िक्स में वो बहुत ही इंटरेस्ट होता था उनका. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he decided to study at a university in Zurich. Zurich में जो यूनिवर्सिटी है, अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो पढ़ना चाहे वहाँ. बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the wordless mustache. अब इसमें कहा गया है कि सिर्फ साइंस ही ऐसा नहीं था जो उस यंग मैन को इंटरेस्ट था जिसमें.
आफ्टर दैट नंबर पॉइंट 7, और वो मूछें भी रखते थे, वॉर्डलेस मुस्टैच, बहुत ही डैशिंग था, लुक था उनका. एंड ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मिलेवा मैरिक. मिलेवा मैरिक वॉज हिज फेलो स्टूडेंट, क्लासमेट था उनका, whom he found to be a clever creature. जिनको इनको जो है मिलेवा मैरिक कैसी लगती थी, तो क्लेवर क्रिएचर की तरह. दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, और ये जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, वो स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच was one of the few in Europe where women could get degrees. यूनिवर्सिटी जो था ज्यूरिच में, वो उन यूनिवर्सिटीज़ में एक थे जो विमेन को डिग्री देते थे, मतलब विमेन को स्टडी करवाते थे. इस लाइन का ये मतलब होता है कि एट दैट टाइम आल्सो आवर सोसाइटी do not allow the women to go out of their houses and study. Got it? Means women को जो है women everywhere there was patriarchal society. That's why she moved to university in Zurich. Einstein saw in her an ally against Philistines. अब आइंस्टीन जो है उसमें उसको एक फ्रेंड दिखा, एक उसके बिहेवियर में, मिलेवा मैरिक में एक फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर देखा. और यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है फिलिस्टीनीज, अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक. और दूसरी उसने देखी कि ये ऐसा इंसान है जो आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक को लाइक नहीं करता. ओके, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. मतलब ऐसे लोगों के साथ हमेशा ही उसका रिलेशन जो है, हमेशा उसको बात नहीं बनता था. द कपल फेल इन लव, मीन्स एल्बर्ट आइंस्टीन एंड मिलेवा मैरिक both fell in love. लेटर्स सर्वाइव इन, अब आपस में जो है लेटर का एक्सचेंज होने लगा, एक दूसरे को वो लेटर देने लगे. विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंथ विथ टेंडरनेस. अब अपने लेटर में वो साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ करते थे एक दूसरे के टेंडरनेस को या अफेक्शन वर्ड के लिए. और आइंस्टीन लिखे थे एक लेटर में, wrote Einstein, how happy and proud I shall be. See here, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. रिलेटिविटी का कोई ये फार्मूला निकालने वाले थे, तो उस फार्मूला के बारे में कह रहे हैं वो कि कितना खुश और गर्व होता मैं जब हम दोनों मिल के रिलेटिविटी को एक विक्टोरियस कंक्लूजन तक लेके जाते. सी, साइंटिफिक टर्म उन्होंने यूज़ किया है एक दूसरे के लेटर में. नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 8. In 1900, at the age of 21, 1900 में उनका एज हो गया 21. ओके, एल्बर्ट आइंस्टीन was a university graduate and unemployed. 21 साल के जब थे वो, तो वो यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री प्राप्त हो चुकी थी, दैट वाज ग्रेजुएशन की डिग्री, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे. अनएम्प्लॉयड, ऑल ऑफ यू नो, बेरोजगार. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग असिस्टेंट की तरह वो काम करते थे
gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Okay, वो टीचिंग का जॉब किया करते थे, गिव प्राइवेट लेसन्स जानते हैं, जैसे होम ट्यूशन्स टीचर लोग करते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट लेसन्स। एंड 1902 में उन्होंने एक जॉब सिक्योर्ड किया अपने लिए, और वो भी कहाँ, और पोस्ट था उनका टेक्निकल एक्सपर्ट का, और ये था पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट क्या होता है? अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्विटेशन टू एन इन्वेंटर। मतलब किसी ने इन्वेंट किया कुछ तो उसको डॉक्यूमेंट देना। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। आइंस्टीन को तो जॉब मिल चुका था, लेकिन वहाँ वो जॉब के साथ साथ अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे, वो सीक्रेटली कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव he is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics। और जोक में वो कभी कभी अपने डेस्क को, जहाँ वो बैठा करते थे, उस डेस्क को कहा करते थे ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स है। ये एक ब्यूरो मतलब होता है एक ऑफिस, तो उनके थियोरेटिकल फिज़िक्स का वो इनका डेस्क जो है जहाँ पे ये बैठते थे, उस जगह को कह रहे हैं ये ऑफिस है उनका थियोरेटिकल फिज़िक्स का। रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट डे वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट नंबर 9। थैंक यू।